दोस्तों 31 मार्च 2026 सुबह के 6 बज रहे हैं। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना फोन उठाता है। उसे एक मेल आया हुआ है ओरेकल लीडरशिप की तरफ से। वो मेल को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ ओरेकल्स करंट बिजनेस नीड वी हैव मेड अ डिसीजन टू एलिमिनेट योर रोल। एज अ रिजल्ट टुडे इज योर लास्ट वर्किंग डे। बस इतना ही, कोई कॉल नहीं, कोई एचआर मीटिंग नहीं, कोई मैनेजर से सीधी बात नहीं, सिर्फ 5 लाइन का ईमेल और उसका कंपनी का एक्सेस उसी वक्त बंद कर दिया जाता है। अब सोचिए, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये सेम मेल उसी समय 12,000 लोगों को इंडिया में भेजा जाता है और एक ही दिन में बिना किसी वार्निंग के ओरेकल अपने इंडिया ऑफिस के 40% वर्कफोर्स को खत्म कर देता है। और ये इंडिया की टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे ले ऑफ है। अब सवाल दोस्तों ये आता है कि एक ऐसी कंपनी जिसने लास्ट क्वार्टर में 95% से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया हो, उसने ऐसा क्यों किया? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे ओरेकल की ले ऑफ की स्टोरी बिना किसी हाइप के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि ओरेकल आखिर में है क्या। ओरेकल कोई नया स्टार्टअप नहीं है। ये एक 48 इयर्स ओल्ड कंपनी है जिसकी वैल्यू $300 बिलियन से भी ज्यादा की है और दुनिया के हर बड़े बैंक, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सबके बैकएंड में ओरेकल का सॉफ्टवेयर चल रहा है। डेटाबेस, ईआरपी सिस्टम और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडिया तो ओरेकल का सबसे बड़ा ग्लोबल हब था। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे, वो भी कटिंग से पहले। और ये कोई फ्रेशर्स नहीं थे, ये इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। लोग जो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल से ओरेकल में थे, हाई सैलरीज पे थे, स्टेबल करियर था, रिस्पेक्ट वाली जॉब थी, सबकी जॉब एक ही रात में चली जाती है। अब आते हैं दोस्तों असली सवाल पर कि ओरेकल के पिछले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ। नेट इनकम 95% जंप किया है, यानी कि 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। और ये कंपनी कोई टूट नहीं रही थी, तो फिर अचानक से 30,000 लोगों को क्यों निकाला गया? क्योंकि ओरेकल ने एक बहुत बड़ा और बहुत रिस्की बेट लगाया है, और वो भी एआई डेटा सेंटर्स पर। ओरेकल ने कमिट किया है $50 बिलियन सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये उन्होंने वॉल स्ट्रीट को जो बताया था उससे $15 बिलियन ज्यादा है, और ये नंबर हर क्वार्टर बढ़ रहा है। क्यों ओरेकल इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि ओरेकल के पास एआई कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पहाड़ है। $553 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एआई के लिए, और एक ही साल में 325% ज्यादा बढ़ेगी। और ये डिमांड रियल है, ये मनी रियल है। प्रॉब्लम ये है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करने के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए, सर्वर्स चाहिए और जीपीयूज चाहिए, और ये सब बनाने के लिए चाहिए होता है कैश, और ओरेकल के पास इतना कैश नहीं था। कंपनी ने 2 महीने में $58 बिलियन का डेप्थ लिया, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया, स्टॉक 24% नीचे गिरा। कुछ यूएस बैंक्स ने तो ओरेकल के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को फंड करना बंद कर दिया। वॉल स्ट्रीट नर्वस हो गया। ओरेकल का बेट एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और इस बेट की कॉस्ट थी 30,000 लोगों की नौकरी। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की। इंडिया में 12,000 लोगों की नौकरी गई, और ले ऑफ से पहले ओरेकल इंडिया के पास 30,000 एम्प्लॉयज थे, यानी कि 40% वर्कफोर्स एक ही दिन में कट कर दिया गया। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, क्लाउड प्रोफेशनल, ईआरपी स्पेशलिस्ट, ये वो रोल्स हैं जो इंडिया के आईटी सेक्टर की बैकबोन है। और ये ले ऑफ हुए कैसे? सेम वही, 6 बजे ईमेल आता है, कोई मैनेजर का कॉल नहीं, कोई एचआर प्रोसेस नहीं, सिस्टम एक्सेस उसी वक्त बंद कर दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर उन लोगों ने अपनी कहानियां शेयर करना शुरू कर दी। एक इंजीनियर जो कि 34 साल से ओरेकल में था, उसको भी निकाल दिया गया। एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि 30 वीक प्रेग्नेंट थी, उसे भी लॉकआउट कर दिया गया। उसके हस्बैंड ने इनफैक्ट सोशल मीडिया पर लिखा कि शी वोक अप लॉक्ड आउट ऑफ एवरी ओरेकल सिस्टम। एक और स्टोरी वायरल हुई। बेंगलुरु में एक काम करने वाला इंजीनियर जो कि भुवनेश्वर वापस चला गया। कोई पैनिक नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि उसके पास सेविंग सॉलिड थी। बट ये सबके साथ नहीं होता। 12,000 लोगों में से कितने के पास ये सेफ्टी नेट होता होगा? सर्वेलेंस की बात करें तो इंडिया में लीड फॉर्मूला के मुताबिक हर साल की सर्विस के लिए 1 महीने की सैलरी प्लस 2 मंथ एक्स्ट्रा प्लस नोटिस पे प्लस 20,000 इंश्योरेंस पे किया जाता है। और यूएस की अगर बात करें तो पहले साल के लिए 4 वीक्स प्लस हर एडिशनल ईयर के लिए 1 वीक एक्स्ट्रा, यानी कि मैक्सिमम 26 वीक्स, जिसे आप 6 महीने भी बोल सकते हैं। दोनों को कंपेयर करें तो यूएस एम्प्लॉयज को ज्यादा सर्वेलेंस मिली। एक ही कंपनी, एक ही ले ऑफ, लेकिन अलग अलग ट्रीटमेंट। और ये सिर्फ ओरेकल की कहानी नहीं है। 2026 में अभी तक 70,000 से ज्यादा टेक जॉब्स गई हैं ग्लोबली। अमेजन, मेटा, एपिक गेम्स, पिंटरेस्ट सब कट कर रहे हैं, और सबका एक ही रीजन है, एआई। अब आते हैं दोस्तों उस हिस्से पे जो शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं सुना होगा। ओरेकल ने ऑफिशियली क्या कहा अपने ले ऑफ्स के बारे में।
उन्होंने कहा कि एआई जनरेटेड कोड ने एफिशिएंसी बढ़ा दी है, इसीलिए इतने इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि ओरेकल एआई बेच रहा है, ओरेकल एआई के लिए डेटा सेंटर्स बना रहा है और ओरेकल का अपना एआई ओरेकल के अपने इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है। जिस एआई की वजह से ये लोग हायर हुए थे, उसी एआई ने इन्हें बाहर कर दिया। और ओरेकल ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए बना रहा था? ओपन एआई, मेटा और एनवीडिया के लिए। ये वही कंपनीज है जो दुनिया भर में एआई टूल्स बना रही हैं और ज्यादा जॉब्स रिप्लेस करने वाली है। ओरेकल उन लोगों के लिए घर बना रहा है जो इसके अपने लोगों को निकाल रहे हैं। अब एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। इंडिया का आईटी सेक्टर 50 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये वो कंपनीज है जो एआई अडॉप्ट कर रही हैं। अगर ओरेकल एक प्रॉफिटेबल कंपनी 40% से ज्यादा वर्कफोर्स को एक ही दिन में कट कर सकती है, तो बाकी कंपनीज के साथ भी ऐसा हो सकता है। और ये सिर्फ ओरेकल की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न अभी सिर्फ शुरू हुआ है। तो वापस चलते हैं दोस्तों उस इंजीनियर के पास जो 31 मार्च को सुबह 6 बजे ये मेल पढ़ रहा था। उसके बाद उसका क्या हुआ? वो घर चला गया, उसने अपनी सेविंग्स पर डिपेंड करने लगा और नई जॉब्स को ढूंढने लग गया। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि क्या आप भी तैयार हैं अगर कल को ऐसा आपके साथ होता है तो? कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं इस ले ऑफ से। पहली, कोई भी जॉब परमानेंट नहीं है, स्पेशली टेक में और स्पेशली एआई के एरा में। दूसरी, सेविंग्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये ऑप्शनल नहीं है, ये सर्वाइवल टूल्स हैं। तीसरी, जो स्किल्स एआई रिप्लेस कर सकता है वो स्किल्स फ्यूचर प्रूफ नहीं है। और चौथी, ओरेकल अभी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये बेट बहुत रिस्की है। क्या ओरेकल ये जीत पाएगा या फिर नेक्स्ट बायजूस बन जाएगा, जो कि एक कंपनी जिसने बहुत बड़ी बेट लगाई और बाद में डूब गई? हम भी ये ट्रैक करते रहेंगे। और अगर आपको दोस्तों लगता है कि आपकी नौकरी सेफ है, तो ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर है। एआई आ नहीं रहा, एआई आ चुका है और ओरेकल की कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें जो आईटी सेक्टर में हैं, उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।